नाज, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं सदिया खून। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहियों से वेलकम। अगर आप हमें चाहते हैं रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से गई हंसते मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं जी वीडियो की। जनाब वीडियो का टाइटल है द रीज़न बिहाइंड गुजरात राइट्स दंगल। जो भाई गुजरात में झगड़े। असद भाई को मैं बोलता था कि जो हर वीडियो में ये बोलते थे कि भाई गुजरात के जो दंगे थे वो भाई हिंदुओं ने भी मुसलमानों को कत्ल किया। तो जो पाकिस्तानी एंकर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। लोगों को क्यों पोर्ट्रेट उनका सही वाला नहीं देखने देती, वेस्टर्नर्स को क्यों नहीं बताती कि दैट वाज अ रॉन्ग परसेप्शन? क्या कारण है? देखिए, आपने एक बहुत ही टची चीज को पकड़ा है और उसकी एक कुछ हिस्ट्री है। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई बहन भी इस शो को देख रहे होंगे और उन्हें गुजरात के दंगों को लेकर के हमेशा वन साइडेड कहानी ही सुनाई गई है। तो मैं यहाँ पर कुछ मिथ्स को बर्स्ट करना चाहूंगा। अक्सर ही बताया जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो यही खबरें जाती हैं कि मोदी के राज में 2000 मुसलमानों को मार दिया, लेकिन एक्चुअल फिगर 2000 नहीं है। वैसे मुझे शर्म आ रही है ये नंबर्स बोलने में। ये कोई खुशी का मौका नहीं है, ये कोई खुशी की चीज नहीं है कि मैं ये कहूं कि 790 मुसलमान मारे गए थे, 240 हिंदू मारे गए थे। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी जो कांग्रेस के राज में बाद में मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब टेबल हुई थी और उस रिपोर्ट के ये फिगर्स हैं। 790 मुसलमान मरे, 240 हिंदू मरे। ये बहुत बदकिस्मत नंबर है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं जो कांग्रेस के राज में आए थे। अब इमीडिएट रीजंस ये थे कि साहब एक ट्रेन थी जो अयोध्या, जो हिंदुओं का एक बड़ा, जैसे मुस्लिम भाई बहनों का जैसे मक्का या मदीना होता है, वैसे अयोध्या राम जी का जन्मस्थल माना जाता है। वहां से तीर्थयात्रियों की एक ट्रेन अयोध्या से लौटी थी। वो गुजरात के गोधरा स्टेशन के ऊपर थोड़ा सा आउटपोस्ट पे खड़ी हुई थी और उसमें जो यात्री थे, तीर्थयात्री थे, कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, कुछ आरएसएस के काडर थे, जिनका अयोध्या में आना जाना लगा रहता है। अचानक, एंड आई से दिस विथ लॉट ऑफ डिसमे एंड लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट, कि अचानक करीब 1000 मुसलमानों की भीड़ उस ट्रेन के उस डब्बे में पहुंचती है जहां पर इन लोगों के रिजर्वेशन थे। बोगी नंबर S6 और S7 इसे घेरती है। अचानक पथराव शुरू होता है और पेट्रोल में भिगो कर रुई के गद्दों को और तकियों को अंदर फेंका जाता है और आग लगाई जाती है, जिसमें 59 हिंदू जिंदा जलकर मर जाते हैं। 28 फरवरी सन 2002 का दिन था, सुबह 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। इसमें 59 जो हिंदू जलकर मरते हैं। जैसे कि आपको जानकारी, इंडिया में जो स्लीपर डब्बे होते हैं उनमें 72 लोगों की सीटें होती हैं, तो 72 में से 59 लोग जलकर मर गए। उनमें 40 औरतें थीं और बच्चे थे। अब इसके बाद में 3 मार्च से बदकिस्मती से इंडिया में दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। ये कोई मोदी राज के साथ में चालू नहीं हुआ है। ये मैं कह रहा हूं, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, ना मैं कोई बीजेपी का मेंबर हूं, लेकिन ये रियलिटी है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों का दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। बदकिस्मती से दंगे हो जाते हैं 3 मार्च से। जब शुरुआत में इस खबर को थोड़ा दबाया गया, लेकिन जब 59 लोग जिंदा जलकर उन पापड़ जैसे बन गई वो लाशें, और उन लाशों को जब ट्रांसपोर्ट किया गया था तो वो लाशें जहां जहां से गुजरी वहां से ये खबर फैलती चली गई और 3 मार्च से दंगे फसाद चालू हुए, जिनमें बदकिस्मती से जो मैं फिगर्स मैंने आपको बताई उतने लोग मारे गए थे। अलबत्ता दूसरे फैक्ट्स जो हैं उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भी राज्य में दंगे शुरू होते ही 48 घंटे के अंदर अंदर वहां के चीफ मिनिस्टर ने आर्मी को आने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया हो। 5 मार्च का दिन था, आर्मी की टुकड़ियां पहुंच गई थी फ्लैग मार्च करने के लिए। दूसरी बात, ऐसा पहली बार हुआ इंडिया में कि पुलिस की गोलियों से 100 हिंदू दंगाई मारे गए थे। ये फैक्ट्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेड फिगर्स हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। और ऐसा पहली बार हुआ था कि इस तरह से कट्टर, जो मुस्लिम्स के अंदर जो कुछ कट्टर और ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने वहीं के पास में गोधरा में करीब 50 मस्जिदें हैं, 50-60 मस्जिदें, छोटा सा कस्बा है लेकिन 50-60 मस्जिदें हैं।
हो सकता है उनमें से कुछ मस्जिदों को सऊदी फंड्स आते हों, जहां पर वो वहाबिज्म की जो एक्सट्रीम हार्डलाइनर आइडियोलॉजी वहां से प्रोपोगेट करते हैं। एक मस्जिद से मोबिलाइज हुई थी वो मॉब जिसने ट्रेन को घेरा था और जिस तरह से जलाया गया, ये भी पहला मौका था इंडिया के अंदर। ये उसका इमीडिएट रीजंस थे। इसके पीछे हिस्ट्री का थोड़ा सा और पीछे अब जाएंगे तो गुजरात की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा थी उस वक्त। ये मार्च 2002 की बात है। उससे 2.5 महीना पहले जब दिवाली के आसपास का वक्त था, तब ही मोदी जी को पैराड्रॉप किया गया था। अटल जी और आडवाणी जी के कहने पर उनको सीधे उठाकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। वे गुजरात में उसके पहले कभी असेंबली के मेंबर तो क्या, चुनाव लड़ना तो क्या, वे कभी किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी चुनाव नहीं लड़े थे। वे कोई इलेक्टेड फिगर नहीं थे। और उस वक्त गुजरात में कई बरसों से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चली आई थी। हर 6-8वें महीने में चीफ मिनिस्टर बदलते थे और जो वहां की जो लोकल बीजेपी, स्टेट बीजेपी थी, उसके अंदर बहुत सारे गुट बने हुए थे और गुट आपस में ही लड़ते रहते थे। वो हालांकि बीजेपी मेजोरिटी में थी, लेकिन फिर भी कोई एक तगड़ा लीडर नहीं था। कांग्रेस बहुत होपलेस कंडीशन में थी, लेकिन फिर भी वो इस इनफाइटिंग को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करती थी। कई सालों से ही चल रहा था, तो आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। जब किसी भी जगह पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसकी मार पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन ढीला हो जाता है, पुलिस ढीली हो जाती है और पूरी सोसाइटी में भी एक एजिटेशन हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो इन सब चीजों की रोशनी में एक नए आदमी को आप उठाकर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं जिसके ज्यादा सपोर्टर्स भी नहीं थे। और इंडिया में ऐसा होता है कि काफी चीजें इंटरपर्सनल तरीके से होती हैं। चीफ मिनिस्टर की उस वक्त हो सकता है वहां के पुलिस वालों से भी ज्यादा जान पहचान ना हो, पुलिस वाले सुनते ना हो, इवन खुद अपनी ही पार्टी के लोग ऐसे मौके पर नए मुर्गे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे इसलिए ठोक रहा हूँ, आपकी पूरी कहानी हम तक पहुंची और बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने फैक्ट्स के साथ बात की। ये वो फैक्ट्स है जो हमारे दर्शकों को जानने की जरूरत है। आपने एग्जैक्ट नंबर बताए कि हुआ क्या, इंसिडेंट क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि वो ना तो मोदी साहब ने किया था, मोदी साहब ने कंट्रोल किए, और उसी स्टेट में जहां ये इंसिडेंट पहले हुआ करते थे, फिर हमें आगे ये पता चलता है कि उन्होंने मैक्सिमम उसको कंट्रोल किया। मैं कनाडा में गवा हूं, जब मोदी साहब हार्पर गवर्नमेंट के जमाने में यहां पर आए थे, तो सबसे बड़ा डेलीगेशन गुजराती मुसलमानों का उनके साथ मिला था, और कितने प्यार से वो मिले थे। मैं इस वक्त काश में रेडी होता तो मेरे पास वो वीडियो में दिखाता अपने दर्शकों को। ये तो वो फैक्ट है। अब देखिए, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि उन दंगों के बाद मोदी जी, ये फैक्ट है जी, एक के बाद में 3 इलेक्शन जीते हैं, 5-5 साल। बिल्कुल ऐसा ही। अगर उन्होंने दंगे करवाए होते, जैसा कि लोग बोलते हैं, नहीं, वो तो एक सिस्टेमिक कैंपेन है ना उनके खिलाफ, डेमोनाइज करने की। तो गुजरात की जो पब्लिक है, इंडिया की सबसे ज्यादा एजुकेटेड पब्लिक में से मानी जाती है। Absolutely. वो इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि किसी मास मर्डरर को एक के बाद में 3 इलेक्शन जिताएगी। और दूसरी बात यह है कि एक बार जब ये जम गए वहां पर, तो इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है कि उसके बाद में फिर गुजरात में कभी कोई दंगा नहीं हुआ जी। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज भी इस आदमी की तनकीद करने के लिए लोगों को कुछ और नहीं मिलता है तो 17 साल पीछे जाते हैं। राइट। मतलब 17 साल से ये आदमी लगातार या तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। इन 17 सालों के कालखंड में इस आदमी के खिलाफ बोलने के लिए किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब तो वो ये जो 17 साल पीछे जाना पड़ता है लोगों को। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये 17 साल की बात, वही जो आज हमारा मुद्दा है डिस्कशन का, वो ये है कि डेमोनाइजिंग, वो जो डेमोनाइजिंग की जा रही है 17 साल से हांड किया जा रहा है रॉन्ग फैक्ट्स के साथ। देखिए, इंडिया का पार्टीशन हुआ, ब्रिटिश चले गए, लेकिन जो है वो सब ये सब छोड़ गए। राइट। वो उनको कहते हैं ना कि वो चर्चिल ने कहा था कि 10 साल। रुखसार भाई, मुझे तो जो इतना समझ आई है, भाई गुलजार, मैं एक बात करता हूँ, उसके बाद आप पूरा मौका देता हूँ, बोलते रहेंगे। आप तो बोलेंगे, वीडियो आप स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। अच्छा, आप तफसील से जो कहना चाहेंगे एक बार कह दीजिएगा। क्यों पाबंदी है?
पाबंदी नहीं है। जब मैं बात शुरू और भाई करूंगा हम आपको काउंटर करेंगे। भाई आप जो भी यार गलत- आपको काउंटर करने जो का हमें गलत पता ही नहीं लगा है कि काउंटर के अगर मैं असद जहाँ भाई पर- आपसे सुन ले, आपने आपने जो गलत बोला ये आपके अल्फाज नहीं होंगे हम उसको काउंटर करने आप बैठे हैं। बात इधर में कैसे करें बैठे काउंटर बैठे से। हैं? आप बात में करें, पहले बात मेरी मुकम्मल हो भाई रही है। आप जो भी बोलेंगे उस वक्त काउंटर वीडियो होता शुरू करें, है। वीडियो तो शुरू मैं करें। ये बोलता हूँ जो हमारा ये दंगे हुए थे हर पाकिस्तानी की और जो मुसलमानों की, ज्यादातर जो पाकिस्तानी के मुसलमान है ना, जो मोदी साहब के दरमियान जो उनको बोलते हैं कि जो एक ही नेगेटिव पॉइंट है, कोई भी हो, भाई साहब ने भी आखिर में यही बोला है कि 17 साल की उसकी हुकूमत में कोई भी नेगेटिव पॉइंट ना आए, जैसे इमरान खान साहब का उसको ये घड़ी आ गई है। तो भाई एक 17 साल पीछे चले जाते हैं कि मोदी साहब ने गुजरात में दंगे कराए थे। मैं 17 साल नहीं, मैं आज भी उसे साबित करके तो छोड़ूंगा। 17 साल पीछे चले जाते हैं कि मोदी साहब ने दंगे कराए थे। दंगे कराए नहीं गए थे, उन्होंने कंट्रोल किया था। मोदी साहब ने उन दंगों को बोलते जाइए, कंट्रोल बोलते किया था। जाइए, भाई तो उधर बोलते मैं तो जाइए। आपके सामने वीडियो भी लाई है, इसके सामने आप बोलेंगे उसको हम काउंटर करेंगे। बोले भी हाँ जी भाई सारा बाप बोले। मैं आप भी बोलेंगे, मेरी बारी खत्म। बारी खत्म हो गई। अच्छा, उस वीडियो में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि असल दंगों की वजह क्या थी। किसी का सर फिरा है जो उस ट्रेन को खड़ी हुई को आग लगा देगा। मैं आपको दंग कोई पीछे आपने फैक्ट वीडियो नहीं बताया रीड गया। की है ना, उन्होंने कोई बोला है कि वो पीछे- गुजरात में तीर्थ यात्रा में जाते थे हिंदू। यार वो तो पहले भी जाते उसके थे। बाद 1000 मुसलमान एक डिग्गी में पहुंचना, इससे तो क्या यार साबित मैं होता वही है? साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी वजह के उन्हें क्या जरूरत पड़ी इन हिंदुओं को जलाने की और साड़ने की। वो वजह तो नहीं ना पीछे मुझे कोई मालूम ना है। कोई फैक्ट तो ऐसा दे ना कि आपके पास सबूत हो गए इसलिए इन्होंने जलाया। तो जो वो एक मुंह से बात कर देने से कहाँ साबित होता है कि बगैर किसी वजह के। तुम भी तो मुंह से और हमने एक मिनट, एक मेरी मिनट, बात तुम भी सुनो। मुंह से बात कर कह देते हो कि मोदी ने करवाया, तुम्हारे मैं पास क्या तुम्हें प्रूफ आज इस है? वीडियो में साबित कर दूंगा अच्छा। कि ये कहाँ से गलत है। तुम भी मुंह से करते हो। मैं करूंगा ना साबित, आपको मानना कोई पड़ेगा। इस बात एथेटिक को। सबूत है कि आपके मैं पास आप- जो इधर सर लेकर आप बात करने दे मुझे। करें, या करें मुझे भाई, बात करें, करने करें दे। भाई। अच्छा, एक तो इस भाई ने कहा कि पहली बार इस मुल्क में उस जगह पर मार्शल की जगह मतलब कि फौज आई और उसने कंट्रोल किया। ठीक है, किधर? फिर हुकूमत ने इन्वॉल्व किया। फिर वो बंदा नया आया, उस वक्त ये नया आया ना चीफ मिनिस्टर। फौज का ये मुझे समझ फौज नहीं की आई कहाँ टुकड़ियां आई फौज ना, है? फौज की टुकड़ियां आई इसे दंगों को कंट्रोल करने के लिए। और पुलिस आई जिसकी गोलियों से वो कहता है कि 200 या 300 हिंदू भी मारे गए जो दंगे में शामिल थे। मैं तो एक ही पॉइंट दूंगा आपको सर, अक्लमंद है, सोचें जरा, गौर करें कि किसी भी बंदे को क्या जरूरत पड़ी है कि एक अमन से ट्रेन खड़ी है और उसको आप जाकर बिला वजह किसी वजह की आग लगा देंगे। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि ये बात इसने कहां से कर दी। भाई हर दंगे के पीछे, हर किसी न किसी प्रोपेगेंडा के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई रीजन होती उन्होंने है। भाई सारे फैक्ट आपको बताए हैं। कोई और फैक्ट रिसर्च नहीं करें, बताया, और कोई आप रिसर्च फैक्ट नहीं करें। बताया उन्होंने मेरे भाई। व्हाट्सएप का भी जो देते हैं मैं उसका आपको उन्होंने बताता नॉलेज हूं, दिया। मैं- तो आप जाकर रिसर्च करें, रिसर्च मैं करने एक के बात बाद आप बोल सकते मैं हैं। आपको कहता हूं कि अगर आपको इमरान खान की जिंदगी के बारे में, मतलब हमारा लीडर गुजरा है ना, आपको उसकी जिंदगी के बारे में सर्च करना, कुछ करना है तो आपको फ्रीडम है, जो मर्जी करें। ये बात बंदा इंटरनेशनली, वो अंग्रेजों का चैनल है, वो जो बीबीसी है ना मेरे भाई, उससे अगर ये बंदा बैन कर सकता है तो अपनी नेगेटिविटी छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। भैया अब तीनों आ जाए एंकर, मौजूदा, ये अब आ तीनों जाए- एंकर पाकिस्तानी हैं। ये मैं- बैग की मैं कंट्री सब में देख बैठे रहा हुए हैं। ये हूं। कोई मैं सब इंडियन देख रहा नहीं हूं कि है। तीनों पाकिस्तानी ये हैं। कोई इंडियन नहीं है, अब आगे आते हैं और सर, चीज नहीं है। अब आगे आ पाकिस्तानी जाए, है। आगे आ जाए, इस दौर में आ जाए। ये कहते हैं कि 17 साल पीछे चले जाते हैं, इस दौर में आ जाए। उस व्लॉग में जो भाई व्लॉग कर रहा था कश्मीर का, उसमें एक बंदे ने कहा कि हुकूमत हमारे घर गिरा रही है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, मैं आपको मैं घर वो गिराने बात- की भी बात कर रहा मैं- हूँ। मेरी उधर बात हिंदुओं मुकम्मल का होने पूरे दो भाई। मुल्क में हिंदुओं को, जैसे इमरान खान साहब ने कैंपेन शुरू की थी ना, जो गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए अच्छा, हुकूमत की कश्मीर जमीन में पर, गैर कानूनी तरीके से कश्मीरी तो लोग वो बैठे पूरे हैं। मुल्क में भी क्रैकडाउन कर रहे हैं। ऐसी बात आप नहीं कर पूरे मुल्क में सकते नहीं कि जो कर रहे, उसके सिर्फ जो मकबूजा कानूनी कश्मीर काम में है कर रहे हैं उसमें भी मेरे आप उंगली वो यार उठाएं। कानून जब आप गलती करेंगे ना, और गलती को छुपाने अच्छा, के लिए आप कानून बनाएंगे। अच्छा, ये इमरान खान- पुरानी रूटीन है मेरे आपका भाई, मैं जवाब बहुत देना पुरानी अच्छा, रूटीन मैं है। आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने कितनी चीजें गिराई। वो उन्होंने मेरे तो पेट्रोल पंप भी गिरा दिए, यार- उन्होंने हर चीज गिरा दी। कराची का पूरा कराची गिरा आपके दिया। पास उसने मुल्क क्यों का गिराया नक्शा था? मेरी बात सुनो, आपके पास मुल्क का नक्शा है, आपके पास मुल्क का एक इंतजाम है, निजाम है, आप पर उसके आइन लागू है मेरे भाई, इतने सालों से लागू है। जहां पर वो गलती करेंगे, हम लोग गलती करेंगे ना मेरे भाई, उन आइन के मुताबिक
तो वो हमारी वो चीजें जो गलत है वो गिराएंगे। लेकिन कश्मीर का आइन अभी बना ही नहीं है, अभी सिर्फ तो 370 धारा हटी है मेरे भाई। कश्मीर में कहाँ गिरा रहे हैं? यार- कोई सबूत है तो गिरा बता दो और आपने मुझे। खुद यार वो वीडियो की जिसमें व्लॉग में उस भाई ने कश्मीर इंटरव्यू में लेते हुए कहीं कहा भी- कहीं कि भी भाई नहीं गिराया हमारी जा रहा। हुकूमत हमारे घर गिरा रही है। समझ में आई मेरी बात? जब व्लॉग हो रहा था ना, वो भाई कर रहा था कश्मीर का, जिसमें वो बर्फ वगैरह, जो लड़की से उसने इंटरव्यू किया, फिर बच्चों से किया। बहुत सी गलतियां हैं इस बंदे हमारे में इस इल्म में बंदे नहीं है। में बहुत गलतियां, लेकिन छुपाया बैठा भी ताकत के बलबूते पर, कोई चीज बाहर आने नहीं देता। अल्लाह। कोई सोशल मीडिया पर नहीं आने देता, कहीं पर नहीं आने देता। अगर आपके- BBC की रिपोर्ट चलती आपके तो इसकी कहने जाती से- जिंदगी के बारे में पता चलता कि यह है बंदा आपके कैसा। कहने से कोई भी इतना मेरे बुरा कहने से इंसान नहीं बाकी हो कुछ जाता। नहीं होगा, कोई लेकिन हकीकत यह है कि इस बंदे में भी गलतियां हैं मेरे कोई भाई। लॉजिक सबूत होने के बावजूद और भी आपको गुजरात के वही दंगों एक में- गुजरात के दंगे गुजरात के दंगे ऐसी बस। कोई बात इन्होंने साबित नहीं तीनों एंकरों ने कर सके कि इसमें मुसलमानों का कसूर था, आपने भी या किस वजह से मुसलमानों ने आप- अटैक आपने किया। आपने देखा क्या भाई उसको में? मैंने वीडियो देखा की ना क्या कि वीडियो में रीडिंग है? सिर्फ और क्या सिर्फ मुसलमानों को ही गलत किया हिंदू- गया। हिंदू भाई गए हैं उधर तीज यात्रा पर, उधर स्टेशन पर वो अच्छा, रुकते हैं। मुसलमानों- और यार उन्हें क्या जरूरत और है? यार स्टेशन पर रुकते हैं, क्या स्टेशन- जरूरत है? उन्हें क्या जरूरत भाई है? रिएक्शन करने बैठे, लड़ने तो नहीं बैठे हम भी। ये मैं बात भी यही कर- कह रहा हूँ, उन्हें क्या ये जरूरत बात है कर ट्रेन रहे खड़ी को हैं, आग मेरी तो लगाने की बात बिना सुनिए। वजह? इधर मैं गुजरात में वो रुकते हैं एक स्टेशन पर, उधर 1000 मुसलमान इंटर होना एक डब्बे में, वो क्यों होते हैं? क्यों? मुझे जवाब दो उसका। उसकी वो तो हमला कर रहे हैं ना फिर और यार मुसलमान। क्यों हमला करें? क्या उन्हें मुसीबत? उनसे क्या मसला उनको? क्या तो मसला? ये बात मुझे मुसलमानों से पूछे भाई। तो मैं यही बताने की कोशिश करूंगा, ये झूठ बोल रहा है बंदा। कोई ना कोई वजह तो होनी फिर दंगे चाहिए। कैसे हुए? दंगों के लिए भी कोई वजह होती है मेरे भाई। अच्छा, एक मुसलमान बंदा एक टीवी चैनल पर बैठकर, पाकिस्तान टीवी चैनल पर बैठकर मुसलमानों के खिलाफ झूठ बोल रहा उसके पास कोई लॉजिक नहीं है इस बात का कि उसने आग क्यों है। लगाई। कमाल है। आफरीन है भाई। उसके पास कोई लॉजिक कोई नहीं है कि हिंदू उसने आग क्यों होता लगाई। या इंडियन होता तो फिर मानते भैया। मैं ना हिंदू को कहता हूँ ना मुसलमान को। मैं कहता हूँ कि इस बंदे ने ये बात की कि 1000 बंदा अचानक आया भाई और उन्होंने उस बोगियों पूरे को आग सबूत लगा के दी। साथ क्यों पूरे भाई? लॉजिक से बात की है। क्यों लगाई? आप वजह वो बताओ। वेबसाइट जाके सर्च करें या कि तो कितनी मेरी बात डेथ हुई है, सुनो, या तो हिंदुओं की, मेरी कितनी बात मुसलमानों की। सुनो। मैं इस बात की एक ऐसे कहता हूँ, या तो ये कहता है कि इन हिंदुओं ने पहले मुसलमानों को कहीं जाने से रोका तब जाकर इन्होंने आग लगाई, या कहता है कि मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा तब जाकर आग लगाई, या कुछ भी वजह बयान करता है। इसने कोई वजह ही नहीं बयान की, इसने सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया मुसलमानों पर। बात सिर्फ इतनी सी है मेरे भाई। असल में पता मसला क्या, कोई भी इतने बड़े चैनल पर बैठ कर और मुसलमान और यार especially मैं भी तो पाकिस्तान यही वाले, कहने की कोशिश करता हूँ, इससे और इसको ख्याल करना तुम्हारे चाहिए। पास अगर कोई सबूत है तो नीचे फिर मुझे लिंक देना उस इन वीडियो लोगों का। के पास सबूत है कि उन्होंने नहीं मारे तो मुझे दे और यार दावा तुम कर रहे हो कि मैं कर रहा हूँ तो ये मेरा झूठ बोल रहा है मकसद भाई। ये था कि जो मोदी साहब पर इल्जाम लगाया वो जाता है ना, ठीक लगाया जाता कि है मेरे गुजरात के दंगे मोदी साहब ने कराए थे, वो वो आज क्लियर बिल्कुल हुआ ठीक किए कि गए जो मेरे भाई, दंगे वो हुए थे ठीक साबित वो हुए। मोदी साहब ने शांत कराए। उसके बाद गुजरात में दंगा नहीं हुआ। जितनी- जब से मोदी साहब आए हैं मेरी उसके बात बाद सुनो भाई, गुजरात में दंगा नहीं हुआ। गुजरात में जितने मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है ना मेरे भाई, जितना आम पूरे इंडिया में मकबूला हिंदुस्तान- कश्मीर के अलावा कहीं हिंदुओं नहीं का- हुआ। हिंदुओं का कत्ल जब नहीं हुआ। इतना बड़ा स्टैंड हो गया, इतना बड़ा भाई, लग गया धब्बा इस बंदे पर, तो इसने खुद ही कंट्रोल करना भाई था मेरी या तो बात किसी और के ऊपर से सुने, आगे और मेरी कंट्रोल तो करना बात था? सुने, हिंदू नहीं कत्ल हुए थे उधर। हिंदू क्यों कत्ल हुए हिंदू थे? तो ना होने के बराबर हुए। कैसे? अब आप ही कह रहे हैं, चलो 2000 को छोड़ो, उसने कहा कि 700 मुसलमान मारे गए। समझ में आई मेरी बात? या तो ये बराबर होते तो तब भी माना जाता कि मुसलमानों चलो का ये कसूर बात था। ये है कि अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, भाई ये सर ने माना तो है नहीं तो माने हमारे से- कैसे भाई हमने कोई लॉजिक वजह से नहीं है, समझाया लॉजिक नहीं है कोई। है। आगे इसकी छोड़ दो, मर्जी भाई। छोड़ दो, छोड़ ये दो, छोड़ दो। ये मानने वाले भाई है, तो- मनवाएंगे भी नहीं। हमें भी पता चला है कि जो मोदी साहब ने अमल लगाया गलत उसके किया था बाद मेरे भाई। उसके बाद भाई गुजरात में दंगा इसको नहीं हुआ। इसको मिलते हैं, जरूर मोदी साहब बहुत कहीं ना अच्छे कहीं लीडर मिलेगी थे। मेरे भाई, मैं ये कहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइम साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।